वह आडंबरों से किसी भी राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता है। और रही बात भारत के इस बात की कि भारत हिंदू राष्ट्र था या नहीं था, तो हम अपने संविधान में हमेशा से पढ़ते रहे हैं कि हमारा भारत राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष राज्य रहा है। हमारा भारत देश जो है वो अनेकता में एकता, ये हम शुरू स्टार्टिंग से ही इसको जानते हैं। ठीक, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम एक अपने भारत को, अपने हिंदुस्तान को हम एक हिंदू राष्ट्र करें, क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग उनमें विभिन्नताएं हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हम सब एक हैं। लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना संभव नहीं आज के समय में। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रह रहे हैं, और जब परिवार में विभिन्न लोग हैं, अगर जो हम पूरे वसुधैव कुटुंबकम पूरी दुनिया में हर तरह विभिन्न प्रकार के लोग हैं, कोई एक देश किसी एक राष्ट्र से, किसी एक धर्म से नहीं चल सकता है। हवन जो होगा है हिंदू राष्ट्र को लेकर, निश्चय ही देखा जाए तो हिंदू जो राष्ट्र का जो परिकल्पना जो मोहन भागवत जी करते हैं, या फिर अन्य RSS के लोग करते हैं, या फिर हिंदू लोग के जो लोग करते हैं, इसका मतलब यही है कि हिंदू मतलब कि हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य है कि जो हमारे पुराने समय में जब हम जाते हैं अपने इतिहास में देखते हैं प्राचीन भारत में, तो एक और देखते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से लेके पूरा पूर्वी तक तो हमारा हिंदू राष्ट्र तक फैला हुआ था। तो वैसे ही परिक्रमा इसमें भी की जा रही है कि वैसे तक फैलना चाहिए। भारत का जो हिंदू राष्ट्र का स्वरूप है वो पूरे विश्व तक फैले, हमारी यही इच्छा है। और यही हम हिंदू धर्म का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमैनिटी दिखाएंगे। तो हिंदू धर्म का मतलब है कि एक साथ जोड़ना, ना कि उसे अलग करना। आप जानते हैं कि हमारे पास चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, हमारे पास अब्दुल कलाम भी थे। तो भारत ये जो हमारा देश बना है, जो हिंदू राष्ट्र है, वो इसी से बना हुआ है, क्योंकि हमारे पास हर धर्म के लोग हैं। ये जो हवन करवाए जा रहे हैं, ये सब पॉलिटिकल चीजें ही हैं कि लोगों को दिखाने के लिए कि हमारा हिंदुत्व खतरे में, ऐसा दिखा करके दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हमें, अगर आप लोग हिंदुत्व को नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा। ये सब दिखा करके लोगों के अंदर की भावनाएं जगाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं नमिशा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बोला है कि हिंदू राष्ट्र ये बनकर रहेगा, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, उसके लिए हर जगह भारत में हवन और पूजन कराया जा रहा है। बीते दिन कल गोरखपुर में काली मंदिर के पास हवन और पूजन कराया गया। हम इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये देश के भविष्य है, क्या हवन पूजन कराने से हिंदू राष्ट्र भारत बन जाएगा, क्या हिंदू राष्ट्र भारत नहीं है, क्या है इन लोगों का विचार, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम राहुल यादव है और मैं यहाँ से लॉ का छात्र हूँ। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि वह आडंबरों से किसी भी राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता है। और रही बात भारत के इस बात की कि भारत हिंदू राष्ट्र था या नहीं था, तो हम अपने संविधान में हमेशा से पढ़ते रहे हैं कि हमारा भारत राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष राज्य रहा है, हमेशा से ही, जब से हमने भारत को आज़ादी मिली। इसके पहले और हम ये भी जानते हैं कि जो भारत है वो विविधताओं से भरा देश रहा है। हमारे देश में हर जाति, हर धर्म के लोग मिल जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं। और एक चीज़ हमने ये देखा है कि जब किसी भी देश में बहुत सारी विविधताएं होती हैं तो देश समृद्ध हो जाता है। भारत की भौगोलिक स्थिति भी अपने आप में बहुत ही यूनिक है, और जो ये हमारी विविधताएं हैं वो हमें अपने आप में अति महत्वपूर्ण और अद्वितीय बनाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमके सभी धर्मों को समाहित करके और एक धर्मनिरपेक्ष रूप में रहना चाहिए, ना कि केवल हिंदू राष्ट्र के रूप में। और ना ही वह आडंबरों को मनाने से, पूजन, हवन, यज्ञ, होम करवाने से हम हिंदू राष्ट्र घोषित करवा सकते हैं। तो ये जो लोग हवन पूजन करा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? देखिए, हर एक धर्म की अपनी मान्यता होती है। लोग, हमारे संविधान ने हमें अपने धर्म को मानने और उसकी उपासना करने की भी और उसका प्रचार प्रसार करने की भी शक्ति दिया है, उसका अधिकार देता है हमें, हम वो कर सकते हैं। लेकिन हम वो अधिकार दूसरों पर थोप दें, ऐसा कदापि नहीं कहता है। आपका इस पर क्या विचार है? हवन और पूजन को लेकर क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? नहीं, जैसा कि अभी भैया ने कहा, उनकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि हमारा भारत देश जो है वो अनेकता में एकता, ये हम शुरू स्टार्टिंग से ही इसको जानते हैं। ठीक, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम एक अपने भारत को, अपने हिंदुस्तान को हम एक हिंदू राष्ट्र करें, क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग उनमें विभिन्नताएं हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हम सब एक हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है और यही हमारी स्पेशलिटी है, तो हम इसको क्यों खोएं। आप कह रही हैं कि ये जो भारत देश है इसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ये अलग अलग धर्म के जो लोग हैं इन्हीं लोगों को तो अलग करने के लिए या फिर इन्हीं लोगों को तो एक करने के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दर्शा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही धर्म रहेगा, हिंदू धर्म रहेगा, बाकी धर्मों का क्या होगा? देखिए, मैं बस यही बोलूँगी कि
हम सभी मतलब बहुत सारे धर्म यहाँ पे हैं। ये एक ऐसा हमारे ख्याल से ये पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ पे कई कई धर्म के लोग रहते हैं। तो ये हमारी स्पेशलिटी है और हमें अपने स्पेशलिटी को कभी नहीं खोना चाहिए। जैसे कि हम हिंदू हैं तो हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हम उसमें जो है कि अब हम अपने धर्म को माने ये ठीक है, लेकिन हम एक इसको पर्टिकुलर धर्म का नाम दें ये सही नहीं है, वरना हमारे कई जो शहीद हो चुके हैं उन लोगों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बहुत सही। आपका क्या विचार है, ये हवन पूजन को लेकर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा रहा जैसा कि ये हवन पूजन अपनी जगह पे सही है, जो अपने धर्म को आप मानिए, फॉलो करिए, उसको प्रचार करिए, प्रसार करिए, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना संभव नहीं आज के समय में। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रह रहे हैं, और जब परिवार में विभिन्न लोग हैं, अगर जो हम पूरे वसुधैव कुटुंबकम पूरी दुनिया में हर तरह विभिन्न प्रकार के लोग हैं, कोई एक देश किसी एक राष्ट्र से, किसी एक धर्म से नहीं चल सकता है। हम लोग हैं, सभी लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं यहाँ पे देश की तरक्की में हर जगह। लेकिन किसी को भी अगर जो कहा जाए कि एक हो के रहिए इस तरह से, या अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, तो सब लोग हिंदू तो नहीं हो जाएंगे। जो मुस्लिम है फिर तो इस तरह से सारी चीज़ें, और जो मुस्लिम है चाहे जो सिख है उसको भी अपनी धर्म को करने की सारी आज़ादी है। आप हिंदू हैं, आप रहिए, उसको फॉलो करिए, प्रचार करिए, प्रसार करिए। बाकी इस मुद्दे पर मैं समझता हूँ कि जो भारत देश है विभिन्नताओं का देश है, और एकता हमारी शक्ति है। एकता हमारी शक्ति है। सर, आपका क्या विचार है? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, भारत तांत्रिक देश है और इसमें सभी का समान अधिकार है। समता का नियम अनुच्छेद 14 से मिला हुआ है, तो सभी लोग एक साथ मिलकर बढ़ेंगे तभी हमारा देश बढ़ रहा है। जैसे कि इस समय हमारा देश 2047 तक स्वर्णिम इतिहास में आगे बढ़ रहा है। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि हिंदू धर्म हो या और भी जो भी धर्म हमारे हैं, सभी का एक जुटता के साथ आगे बढ़ना ही ज़रूरी है। और रहा बात हिंदू धर्म का हवन करने के बाद, तो जब राष्ट्र में जब कभी भी आवाहन किया जाता है ऐसी चीज़ों का, एक तरह से एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया जा रहा है कि हिंदू लोगों को भी अपने आप में एकता का भाव रखना चाहिए और समर्पित आगे भी बढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म कभी भी ये सनातन धर्म है, और ये कभी भी इसका ये तात्पर्य नहीं रहा है कि ये किसी के जो भी मतलब उसके अपने जो अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनके जो मानवीय अधिकार हैं, उनका हनन कभी नहीं करता। तो फिर कल हवन और पूजन हुआ इसी गोरखपुर में हुआ हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, उसको लेकर आपका क्या विचार है? हम यही कहना चाहेंगे कि हवन जो हुआ है हिंदू राष्ट्र को लेकर, निश्चय ही देखा जाए तो हिंदू जो राष्ट्र का जो परिकल्पना जो मोहन भागवत जी करते हैं, या फिर अन्य RSS के लोग करते हैं, या फिर हिंदू लोग के जो लोग करते हैं, इसका मतलब यही है कि हिंदू मतलब कि हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य यह है कि जो हमारे पुराने समय में जब हम जाते हैं अपने इतिहास में देखते हैं प्राचीन भारत में, तो एक और देखते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से लेके पूरा पूर्वी तक तो हमारा हिंदू राष्ट्र तक फैला हुआ था। तो वैसे ही परिक्रमा इसमें भी की जा रही है कि वैसे तक फैलना चाहिए। भारत का जो हिंदू राष्ट्र का स्वरूप है वो पूरे विश्व तक फैले, हमारी यही इच्छा है और यही हम कहना चाहेंगे। ये भी तो दर्शाता है कि यानी कि ये अब तक हिंदू राष्ट्र नहीं था, ये सब करने से हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब अभी तो हम बताएं आपको, राष्ट्र जो सनातन धर्म है वो प्राचीन काल से चला आता हुआ है, और इसमें सभी धर्म जो भी अलग अलग प्रकार के जो धर्म हैं उनका सभी का समावेश है, और ये सभी का आदर करता है, किसी का प्रतिकार नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का मतलब किसी का विरोध नहीं करना है, बल्कि अपने आप में एकजुटता के साथ आगे बढ़ना है और अपनी जो संस्कृति है उस पर गर्व करने की बात है। आपका क्या विचार है सर, इस हवन पूजन को लेकर हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है इस तरह से करके? जी, मेरा मानना ये है कि जो ये हवन हो रहे हैं ये इसलिए होते हैं ताकि हमें शांति मिले, ना कि इसलिए कि हम ये हमारा देश हिंदू है तो हम इसके लिए पागल हो जाए। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, हिंदू धर्म का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमैनिटी दिखाएंगे। तो हिंदू धर्म का मतलब है कि एक साथ जोड़ना, ना कि उसे अलग करना। आप जानते हैं कि हमारे पास चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, हमारे पास अब्दुल कलाम भी थे। तो भारत ये जो हमारा देश बना है, जो हिंदू राष्ट्र है, वो इसी से बना हुआ है क्योंकि हमारे पास हर धर्म के लोग हैं। हम ईसा मसीह के बारे में भी जानते हैं। तो ये आज भारत इसी कारण है क्योंकि हमारे पास विभिन्न प्रकार के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। तो अगर हमें इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है या हिंदू राष्ट्र की तरफ ले चलना है, तो ज़बरदस्ती इस पर किसी को पे फोर्स नहीं करना है। अगर हमें ये करना ही है तो हम आपस में एक दूसरे की मदद करें, आपस में भाईचारा दिखाएं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी।
तो ये भाईचारा दिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये चीज़ दर्शा रहे हैं हवन और पूजन करके कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र बनेगा। उन लोग को कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा है, या फिर डर है कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, या फिर आगे चल के हिंदू राष्ट्र ही नहीं रहेगा, इसको सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसलिए वो हवन और पूजन हो रहा है। सिर्फ इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो हम आपको बता रहे हैं, आपने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र था रहेगा, तो ये जो सारी बातें हैं ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। आप अगर किसी भी अगर रियल हिंदू से पूछें तो वो कभी गुस्सा भी नहीं होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में होता है वो अग्रेसिव नहीं होता है। हमारा हिंदू धर्म हमेशा से यही सिखाता है कि हमें हमेशा काम और कूल रहना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, हमने अभी यज्ञ की बात की है, तो यज्ञ जो होता है वो इसीलिए होता है कि एक ह्यूमन बींग जो होता है और हिंदू होता है तो हमेशा काम रहता है। आप किसी भी पंडित को देख लीजिए तो काम रहने की कोशिश करता है। और यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा, मतलब एक ज़बरदस्ती किसी पे फोर्स कर दिया जा रहा है, एग्रेशन। तो ये जो है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है, ये कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है, कि अपना सत्ता बनाए रहें, इसी कारण ये है। ठीक है, तो ये था हमारे साथ यहाँ पे एक और मेरे साथ छात्रा मौजूद है, इनका भी हम विचार जानेंगे कि आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में। जैसे कि उन्होंने बताया कि ये सब बस दिखावे वाली चीज़ें हैं, बस पॉलिटिकल एजेंडा है कि यहाँ पे हिंदू कम हो रहा है, मतलब कि चेंज कर रहा है। आप अपना विचार बताइए। तो मतलब कि ये मैंने कई जगह ऐसे पढ़ा था, इंटरनेशनल रिसर्च हुआ था, तो उसमें ये बताया जा रहा है, जिसकी न्यूज़ में अक्सर हर जगह इस टाइम दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे हिंदुओं को चेंज करवाया जा रहा है, परिवर्तन करवाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उस इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक ये था कि जितने हिंदू कन्वर्ट नहीं हो रहे दूसरे धर्म में, उससे ज़्यादा और लोग हिंदू में कन्वर्ट हो रहे हैं। उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। यहाँ के न्यूज़ में ही ज़्यादातर ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, और इससे जितने हिंदू हैं यहाँ पे उनके अंदर भी ऐसी बातें आने लगती हैं कि हाँ हम हमारे देश को हिंदू कम है, ऐसे चेंज करवा रहे हैं। उनके अंदर भी ऐसी भावनाएं आए, इसलिए ऐसा न्यूज़ में दिखाया जाता है, और इससे ये सब चीज़ें परिवर्तन। और ये जो हवन करवाए जा रहे हैं ये सब पॉलिटिकल चीज़ें ही हैं कि लोगों को दिखाने के लिए कि हमारा हिंदुत्व खतरे में, ऐसा दिखा करके दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हमें, अगर आप लोग हिंदुत्व को नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा। ये सब दिखा करके लोगों के अंदर की भावनाएं जगाना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे अभी जा करके किसी से भी पूछें कि आपको क्या लगता है, हिंदू और मुस्लिम सारे लोग एक साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, उनको कैसा लगता है कि मुस्लिम यहाँ पे रहने चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, सब कहेंगे हाँ रहने चाहिए। लेकिन फिर भी हर दूसरे महीने आपको दिख जाएगा कोई राइट स्टार्ट हो जाएगा कि मुस्लिम कहने लगेंगे कि मुस्लिम को भगाओ ऐसे करके। तो ये ऐसा क्यों हो जाता है? वही पॉलिटिकल, ये सब जितने लोग ये राइट निकालते हैं सब पॉलिटिकल ही निकालते कहीं ना कहीं अपने आप को राजनीतिक में रहने के लिए और खुद को अपनी तरफ खींचने के लिए कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एक मुद्दा लाते हैं। ये हिंदुओं का वो वोटिंग बैंक अपने तरफ लाने के लिए ये सब वोटिंग बैंक के लिए हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद, जिनका ये कुछ युवा और कुछ छात्र भी मौजूद है, जिनका ये कहना है कि ये हिंदू राष्ट्र में ये कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल है, राजनीतिक मुद्दा अपने तरफ एक आकर्षित करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक 2 महीने, हर एक महीने पे कुछ एक नया स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उनकी तरफ एक आकर्षक का केंद्र बना रहे और सत्ता में रहे और मीडिया में कहीं ना कहीं छाए रहे। बहुत सारे युवाओं का ये भी कहना था, और साथ ही ये भी कहना था कि भारत देश जो है ये अनेक धर्मों का देश है, और ये कहीं ना कहीं विश्व में एक ऐसा देश है जो बहुत सारे जाति और धर्म का देश है। तो इसको एक राष्ट्र और एक धर्म बनाकर नहीं रखना चाहिए, ये बहुत सारे धर्म का है और ये बहुत बहुत बड़ा एक प्रतीक है। तो इसी के साथ मैं नैना मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन। जय हिंद।